नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महफिश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। वन नेशन वन इलेक्शन पर खुले बहस की जरूरत है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वन नेशन वन इलेक्शन एक बार में मुमकिन नहीं, गुलाम अहमद मीर। लोकसभा में 2 रोजा आईन हिंद पर बहस शुरू। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को बनाया निशाना। मसाजिदों के नीचे मंदिरों की खोज पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला। असेंबली के लिए बिजनेस रूल्स में तूल, अवाम और मुल्क के लिए ठीक नहीं है, तारिक हमीद करा। सरकार ने लाल चौक को ट्रेड हब से टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है, ट्रेडर्स एसोसिएशन लाल चौक। और गाजा में इस्राएली हमलों में मजीद 27 फलस्तीनी जान बहक, मरने वालों में बच्चे और खवातीन शामिल। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपने बयान में कहा कि इस तजवीज पर साफ और शिफाफ और खुले बहस की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा न हो कि 2019 वाला मुतनाज़िया फैसला सामने आए जब दफा 370 को मनसूख किया गया। ताहम उमर ने कहा कि ये अभी पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचा है। जब ये ऐवान में पहुंचेगा, इस पर खुली बहस की जरूरत और खुलकर बात करने की जरूरत है। याद रहे, वन नेशन वन इलेक्शन में लोकसभा और रियासती असेंबलियों के बैक वक्त इंतखाबात की तजवीज है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बारे में एक इजलास तलब करेगी और इस पर एक मौक़िफ़ बनाकर अपने मेंबरान पार्लियामेंट को अपने वोट कास्ट करने के तरीके से आगाह करेगी। अभी तक तो पार्लियामेंट के सामने आया नहीं है। पार्लियामेंट में आ जाने दीजिए, उस पर बहस होगी और बहस खुल के होनी चाहिए। कहीं इसका वो हाल नहीं हो जो 2019 में 370 और यूटी का रहा, 1-2 घंटे में टोकन बहस के बाद जो है वो पास किया गया। इसमें खुल के बहस होनी चाहिए और उसके बाद पार्लियामेंट अपना फैसला करे। जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, हम बैठेंगे और एक इसमें राय बना के अपने मेंबर पार्लियामेंट्स को बताएंगे कि किस तरह वोट करना है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और एमएलए डूरू गुलाम अहमद मीर ने वन नेशन वन इलेक्शन इकदाम को लागू करने के बारे में शोकू शहबात का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में एक साथ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। नामनिगारों से बात करते हुए मीर ने कहा कि महज कवानीन या अहकामात मंजूर करने के बजाय अमली मनसूबाबंदी की जरूरत है। हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है और यहाँ एक कौम एक इंतखाब का तस्वुर हकीकत से बाहर है। हमें इस मसले को अमली तौर पर हल करने की जरूरत है। पहल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ में लिया है, मगर ये मुल्क इतना वसी है, ये कानून पास करना या कोई ऑर्डर पास करना इतने से नहीं होगा। ये बहुत वसी मुल्क है और इसको वन नेशन वन इलेक्शन का इमेजिनेशन भी बहुत दूर की बात है। कांग्रेस इसको एडवोकेट करता है। देखो, फिलहाल जो ऑन द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, ये उनकी पहल है। एडवोकेसी करना या ना करना, प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए ना। प्रैक्टिकलिटी, अगर मैं आज कह दूं कि कल पूरे देश में सारे चुनाव इकट्ठे करो, पंच का करो, सरपंच का करो, काउंसलर का करो, एमएलए का करो, एमपी करो, पहले वो हुक्मरान जमात अपने जमात के अंदर देखे जहां पर वो पावर में है, क्या उनकी जमातें तैयार है कि अगर हम अगले 6 महीने में पूरे देश का एक ही चुनाव करें, एक ही बार वोट करें, 5 साल के बाद फिर दूसरा वोट हो। कौन रोक सकता है? कल अगर कोई सरकार गिरती है, कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, वो जमहूरियत है। कौन रोकेगा कल चुनाव अगर कोई 10 लोगों की डेथ होती है, उनकी सीटें फिलअप करनी है? तो ये सारी चीजें तो उसमें समझनी पड़ेगी। इधर कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के चीफ तारिक हमीद करा ने कहा, जब तक जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए बिजनेस रूल सामने नहीं आते, तब तक इस पर बात करना मुनासिब नहीं होगा। ताहम बिजनेस रूल्स को सामने नहीं लाने से अवाम में काफी खदशात ने जन्म लिया है, जो किसी भी सूरत में सही नहीं है और ना ही ये मुल्क के लिए अच्छा है। तारिक हमीद करा ने इन बातों का इजहार आज दीपिका पुष्कर नाथ की कांग्रेस में वापसी के एक तकरीब के दौरान किया। वहीं दीपिका पुष्कर नाथ ने कहा कि आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस में अपनी वापसी का ऐलान करती हूँ। ये एक ऐसी पार्टी है जो मुसलसल हिंदुस्तान के जमहूरी नजरियात और जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों की मुहाफिज के तौर पर खड़ी रही।
The absence of business rules has become a misery for the people of Jammu and Kashmir. اتنا لمبا ٹائم کھینچنا جو ہے وہ میرے خیال میں نہ تو اسٹیٹ کے لوگوں کے واسطے صحیح ہے اور نہ ہی نیشنل انٹرسٹ میں بھی یہ صحیح نہیں, بیکاز رانگ پریسیڈنسز آر بینگ لیڈ. اسٹیٹ ہوڈ کو ہی دیکھ لیجئے. اسٹیٹ ہوڈ اتنا پرومسڈ ایک بات تھی کہ چاہے وہ پارلیمنٹ ہو, چاہے پارلیمنٹ سے باہر ہو, چاہے جموں کشمیر ہو. میں نے پیچھے ایک دن تو ایون پرائم منسٹر صاحب کا وہ ویڈیو, اس کی وائس جو تھی وہ بھی پلے کی, جس میں انہوں نے 19 سپٹمبر کو یہاں پہ پرومس کیا تھا کہ بی جے پی از پرومس باؤنڈ کہ وہ ہمیں امیڈیٹلی دیں گے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہولڈنگ دیم بیک. پتہ نہیں کس گناہ کی سزا مل رہی ہے. کیا سب کو, میں تو سبھی لوگوں کو بولوں گی کہ وی نیڈ ٹو سپورٹ دی کانگریس. وی نیڈ ٹو, بیکاز کانگریس ہیز دی آئیڈیالوجی. اٹس آل اباؤٹ دی آئیڈیالوجی. اینڈ مجھے لگتا ہے میرے جیسے لوگ یا جو لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں وہ ایک آئیڈیالوجی کو ہی سپورٹ کر سکتے ہیں, اور وہ آئیڈیالوجی جو ڈویژن میں بلیو نہیں کرتی ہے, جو اسٹرینتھنگ میں بلیو کرتی ہے, ویلفیئر میں بلیو کرتی ہے, پیس میں بلیو کرتی ہے. سو دیٹ ہیز میڈ می ٹو جوائن بیک دی پارٹی اگین, بیکاز آئی ہیو ٹو بی ود این آئیڈیالوجی, اور اپنے پرنسپلس پہ کبھی کمپرومائز نہیں. So my principles are with the ideology which Congress carries. And جموں کشمیر کے لیے ہے سر, جموں کشمیر کی کانگریس کے لیے ہے, جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہے, and that is why I'm here again. ٹریڈرز ایسوسی ایشن لال چوک کے ذمہ داروں نے آج ایک پریس کانفرنس میں اسمارٹ سٹی انتظامیہ پر تنقید کر کے کہا کہ سرکار نے لال چوک کو ٹریڈ ہب سے تبدیل کر کے ٹورسٹ اسپاٹ بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار میں کمی واقع ہوئی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ فیروز احمد بابا ٹریڈرز ایسوسی ایشن سینٹرل لال چوک کے صدر نہیں, چونکہ انہوں نے پہلے ہی استعفیٰ دیا ہے. پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ. یہ اس کو ٹورسٹ پلیس بنایا گیا لال چوک. لال چوک کی شناخت ایز اے ٹریڈ تھی, لیکن اب اس کی ٹریڈ نہیں, اٹس ٹورسٹ پلیس بن گئے. اٹس کمپلسری فار ایوری ٹورسٹ ٹو موو. لال چوک کے لیے اس کا کمپلسری آنا بن گیا. فوٹو شو کے لیے مین جو بیک اپ بون ہے لال چوک کی وہ ٹریڈ تھا, لیکن وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. اب میں یہی کہتا ہوں کہ لال چوک کا جو مسئلہ ہے وہ حل کریں. یہ پتہ نہیں یہ کیا کون سی یہ چل رہی ہے ہمارے خلاف. میں سمجھوں گا, میں کہنے میں میرے کو تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ یہ سازش چل رہی ہے لال چوک کے خلاف. فوکس دس پیپر, یہ ہمارے جو اپنے آپ کو نا کیا سیلف سٹائل پریزیڈنٹ بتاتے ہیں فیروز احمد بابا صاحب. لوک سبھا میں 2 روزہ آئین ہند کے 75 سال کے شاندار سفر پر بحث کرتے ہوئے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ آئین ہند کی تشکیل میں کئی لیڈروں کے تعاون کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا. وزیر دفاع نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک خاص پارٹی نے ہمیشہ اس کی تشکیل کو ہائی جیک اور مناسب کرنے کی کوشش کی. راج ناتھ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ ایک بڑی پرانی پارٹی نے آئین کے بنیادی اصولوں کو تباہ کرنے کی کوشش کی. وہی پارلیمنٹ میں اپنی پہلی تقریر کے دوران کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکز اڈانی کی حمایت کرتا ہے اور تمام ہوائی اڈے, سڑک اور ریل پروجیکٹ ایک شخص کو دیے جا رہے ہیں. گاندھی نے یہ بھی کہا کہ سماج میں خوف کا احساس ہے اور صحافیوں, پروفیسروں, کسانوں پر حملے ہو رہے ہیں. تاہم جو لوگ خوف پیدا کرتے ہیں وہ بحث کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. وہی بحث کے دوران ایوان میں افراتفری مچ گئی کیونکہ دونوں اپوزیشن ممبران پارلیمنٹ اور بی جے پی ممبران پارلیمنٹ نے کسانوں کے مسائل پر ہنگامہ آرائی کی, جس کے پیش نظر راجیہ سبھا کو دن کے لیے ملتوی کر دیا گیا. अध्यक्ष महोदय, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, हमारा संविधान प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, समावेशी है, परिवर्तनकारी है. हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज का के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर समाज जो हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और साथ ही समृद्धि भी हो. अध्यक्ष महोदय, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान मायने न रखती हो, यह है हमारा संदेश. जहां एक गरीब परिवार में जन्म लिया व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सके. अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है. आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है?
कृषि के कानून भी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। सही एमएसपी को छोड़िए, डीएपी तक नहीं मिल रहा है। वायनाड से लेकर ललितपुर तक इस देश का किसान रो रहा है। आपदा आती है तो उसको कोई राहत नहीं मिलती। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज आपकी सरकार ने दिए हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मसाजिद के नीचे मंदिरों की खोज पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की सरबराही में एक खुसूसी बेंच, जिसमें जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन शामिल थे, उन्होंने मुलुगेर हिदायत जारी करते हुए अदालतों को मसाजिद के नीचे मंदिरों की खोज के लिए नए मुकदमा दर्ज करने या अहकामात जारी करने से रोक दिया है। बेंच ने इस बात पर जोर दिया कि निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट को ओवररीच नहीं करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा की पट्टी में एक पनागुज़ीन कैंप पर इस्राएली हमलों में कम से कम 27 फलस्तीनी जाम बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। फलस्तीनी शहरी दिफा के तर्जुमान महमूद बिसल ने बताया कि इस्राएली बमबारी में गाजा की पट्टी में एक पनागुज़ीन कैंप के एक रिहायशी ब्लॉक को निशाना बनाया गया, जिसमें सरकारी पोस्ट ऑफिस की इमारत है जो बेघर लोगों को पनाह दे रहा था। बिसल ने कहा कि इस्राएली बमबारी में 27 फलस्तीनी अब तक जाम बहक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि बहुत से शदीद जख्मी हैं। उधर इन हमलों पर इस्राएली फौज की जानिब से रिपोर्ट होने तक कोई तबसरा नहीं किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।